वेलकम टू ऑल, वेलकम टू न्यू लक्ष्य अकेडमी। एज यू ऑल नो हम कर रहे हैं 45 डे चैलेंज, जिसमें आपका डे है 9। प्रैक्टिस सेट करते हैं। इन प्रैक्टिस सेट से आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा स्ट्रोंग होगी, तो हमारे साथ करते रहिए क्वेश्चंस को। आइए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें इसका क्या बताना है? हमें इसका अपोजिट बताना है। बताओ। ल्यूर, रिपेल, allure and invite. What will be the antonym of? Antonym means opposite बताना है। attract का हमें क्या बताना है? opposite बताना है। ठीक है, antonym means opposite बताना है attract का। ठीक है, repel, allure, invite. invite मतलब तो we know very well। ठीक है, lure, allure, repel। बताओ। देखो, lure मतलब क्या होते हैं? लालच। ठीक है, लालच होता है। allure मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करना। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया है, तो अट्रैक्ट भी नहीं होगा। इनवाइट आपको पता ही है, किसी को इनविटेशन देना, इनवाइट करना। सो आंसर विल बी अट्रैक्ट का अपोजिट रिपेल करना। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। राइट, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज क्या होगा? सो द सेकंड क्वेश्चन इज अ टीम ऑफ, एक मिनट ज्यादा आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट ऑफ द एयर कंडीशनर अनलेस यू विल कैच अ कोल्ड। बताओ, पहले बताओ ये कौन से टॉपिक से है। देखो, पुट ऑफ द एयर कंडीशनर, अनलेस वाला कौन सा है बताओ? दिस इज फ्रॉम कंजंक्शन। ठीक है, अनलेस अनटिल। ठीक है, किससे है? ये आपका टॉपिक है कंजंक्शन से। राइट, अब बताओ कंजंक्शन में भी कौन से वाला टॉपिक है? कंजंक्शन में भी कौन सा टॉपिक है? अनलेस, अनटिल, सपोज, इफ, अदरवाइज, एल्स, उसमें से है। ठीक है, कंडीशन वाला सेंस है। एयर कंडीशन ऑफ कर दो, अन्यथा क्या हो जाएगा? तो अनलेस वाला सेंस नहीं है। कौन से वाला सेंस है? अदरवाइज यू विल कैच अ कोल्ड। ठीक है, सो वी विल यूज अदरवाइज। ओके, सो अदरवाइज विल बी करेक्ट आंसर। पुट ऑफ द एयर कंडीशनर नो, कैच अ कोल्ड नो, अनलेस नहीं आएगा। इंस्टेड ऑफ अनलेस व्हाट विल यूज अदरवाइज, और वी कैन यूज एल्स। ठीक है, कंडीशन वाला सेंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। अ टीम ऑफ डॉक्टर्स has been sent to the worst affected area to dash the patient there. बताओ। ट्रीट, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट, कंडक्ट। कुछ कोई प्रोग्राम होता है, वो कंडक्ट करवाया जाता है, रिजल्ट दिया जाता है परिणाम के लिए, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। बट डॉक्टर्स तो क्या करते हैं? डॉक्टर्स के लिए स्पेशली वी यूज ट्रीट। ठीक है, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए, ट्रीट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स हैज बीन, डॉक्टर से ये आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स हैज बीन सेंट टू द मोस्ट अफेक्टेड एरिया टू ट्रीट द पेशेंट्स देयर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर second answer will be treat. Next question, the company has invested a great deal of time and effort to setting up new training schemes. बताओ, बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन, हमने बहुत बार किया है। ठीक है, बहुत ध्यान से करो। बताओ, द टीम, देखो स्टार्टिंग से देखते चलते हैं क्या एरर हो सकता है। देखो, अ टीम, द कंपनी हैज इन्वेस्टेड, बिल्कुल ठीक है, हैज के साथ भी 3 है, नो डाउट। ओके, द कंपनी हैज इन्वेस्टेड। ठीक है, हैज हैव हैड के साथ V3 यूज होता है, एज आई टोल्ड यू। हैज हैव हैड के साथ व्हाट वी यूज? V3, तो नो डाउट इट इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स टू सेटिंग अप। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं जिसमें हमें पता है टू सेटल। ठीक है, टू सेटिंग नहीं होगा, टू के साथ व्हाट वी यूज? टू सेटअप। ठीक है, ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, टू सेटअप, टू सेटअप विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, टू सेटिंग नहीं होगा, टू के साथ ऑलवेज यूज, नेवर यूज जीरेंट, नेवर यूज आईएनजी विद टू। ठीक है, टू के साथ व्हाट वी यूज? टू प्लस V1, नेवर यूज आईएनजी, टू प्लस आईएनजी नो। हमेशा क्या यूज करना है? टू के साथ V1 यूज करेंगे। ठीक है, टू सेटअप विल बी द करेक्ट आंसर। a new training scheme, time and effort to setting up नहीं, but we will use to set up. Okay, question number 3 में आपका option number 3 is the correct answer. Next question, question number 4. It is important for media to be more responsibly and careful. बताओ, more responsibly and careful.
रिस्पॉन्सिबली क्या है यहाँ, एलवाई लगने से एडवर्ब हो रहा है, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ, क्वेश्चन देखो ध्यान से। According to question, it is important for media to be more responsibly नहीं, so we will use more responsible. हमें यहाँ adjective की requirement है, adverb की नहीं है, ठीक है, we will use adjective over there, more responsible, more responsible we will use, okay, not responsibly. Next question, she seemed dash about the plan as she did not react much. बताओ प्लान के बारे में वो कैसी है, क्योंकि इसकी नेक्स्ट लाइन कैसी है, नेगेटिव है, ठीक है। शी सीम्ड डैश अबाउट द प्लान एज शी डिड नॉट मच रिएक्ट, ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है, इसका मतलब कैसा है, नेगेटिव वाला सेंस है, तो इंटरेस्टेड तो वो होगी नहीं क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर रही है, इट मीन्स एक्साइटेड है, इंटरेस्टेड है, नो नॉट एट ऑल, वो कैसी है, अनइंटरेस्टेड है, ठीक है, वो प्लान में ज्यादा इंटरेस्टेड तो है नहीं, दैट्स व्हाई the plan she did not react much, ठीक है, she is not interested too much at all, that's why she did not react much, वो react क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि वो ज्यादा interested नहीं है, इसलिए वो ज्यादा react नहीं कर रही है, ठीक है, uninterested वाला ठीक जाएगा। अगर वो interested होती तो कैसी होती, enthusiastic होती, ठीक है, interested होती, excited होती, ठीक है, तो क्या नहीं होंगे, interested, excited and enthusiastic नहीं होंगे, answer will be uninterested, okay। next question, ओके बताओ, डिस्पाइट स्पेंडिंग 6 years इन पॉलिटिक्स ही आर स्टिल रिगार्ड बाय मैनी एज द न्यू किड ऑन द ब्लॉक, बताओ डिस्पाइट स्पेंडिंग 6 years इन पॉलिटिक्स ही आर ही के साथ हम आर यूज करते हैं कभी, ही के साथ आर यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू देखो डिस्पाइट है, डिस्पाइट के साथ अगर ऑफ होता तो वो हमारा एरर होता, ठीक है, यहाँ बिल्कुल ठीक है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं है, आगे चलो, ठीक है, डिस्पाइट स्पेंडिंग 6 years इन पॉलिटिक्स, ही के साथ वर्ब वी यूज ही इज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ही कैसा है, हमारा सब्जेक्ट है एंड कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट है एज वेल एज सिंगुलर है, ठीक है, ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर, ठीक है, वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर, अकॉर्डिंग टू इट वी विल यूज ही इज still regarded by many as the new kid on the block, so answer is he is still regarded, okay, he is still regarded or he is still regarded, he is still regarded, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 will be the answer, ठीक है। नेक्स्ट इज एडमायर, एंटोनियम बताना हमें, ठीक है, एडमायर का मतलब क्या होता है, प्रेज करना, तारीफ करने वाला सेंस में, रिस्पेक्ट, डिसलाइक, डिसएग्री और अप्रूव्ड आर द ऑप्शंस, सो अगर इसका हमें अपोजिट बताना है, एंटोनियम बताना है, सो द एंटोनियम ऑफ रिगार्ड इज, एंटोनियम मींस अपोजिट, ठीक है, एंटोनियम बताओ एडमायर का, दैट इज डिसलाइक, ठीक है, अब डिसलाइक के सारे सिनोनियम बता दो जो होंगे आपके, स्कोन, हेट्रेड, अबोर, ठीक है, स्कोन, हेट्रेड, अबोर, और क्या हो जाएंगे, डिसलाइक तो हो गया है, और अबोमिनेबल, ठीक है, अबोमिनेबल, ठीक है, अबोमिनेबल, अब मीना एबल नहीं है, कैसे हो गई है, हेट्रेड हो गई है, स्कोन हो गई है, डिसलाइक हो गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a person who wastes his money on a luxury, monarch, expensive, extravagant and frugal, देखो monarch क्या होता है, मोनार्च एक राजा का शासन होता है, ठीक है, एक्सपेंसिव होता है आपका महंगा होना, ठीक है, एक्सपेंसिव क्या होता है, महंगा होना, ओके, फ्रूगल क्या होता है, फ्रूगल बिल्कुल इसका अपोजिट, जो बिल्कुल सोच समझ के खर्च करते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल क्या करते हैं, सोच समझ के खर्च करना, सोच समझ के खर्च करना, that for this we will use frugal, okay। next is expensive होता है महंगा, ठीक है, मोनार्च we will not use here, so the answer is extravagant, खर्चीला करना, ज्यादा खर्च करने वाला कौन होता है, extravagant, right। next question is there will be little more pupils in the class next year but we have enough space, ठीक है, there will be little more money, और ज्यादा there will be little more pupils in the class next year but we have enough space, बताओ
there will be little more pupils in the class next year but we have enough space. बताओ थोड़े और ज्यादा pupils की क्या है रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट ईयर तक, तो a few more, ठीक है, we'll use a few more. Okay, option number second. So a few more, ठीक है. Next question is Mr. Chaudhary goes to fly to Germany and France next weekend. Mr. Chaudhary goes to fly to Germany and France next weekend. बताओ goes to fly से क्या पता लग रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट में एस और एस कब यूज होता है, जब वो काम डेली बेसिस पे होता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है. गोज टू फ्लाई से क्या क्लियर है कि वो काम कैसे हो रहा है, डेली बेसिस पे हो रहा है, ठीक है. और आप देख पा रहे हो क्या ये काम डेली बेसिस पे करते हैं, मिस्टर चौधरी डेली बेसिस पे जाते रहते हैं फ्लाइट में, ठीक है. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर है इससे. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस. बट हियर यू कैन सी अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द क्वेश्चन वी कैन से वो डेली बेसिस पे तो वो काम नहीं करते हैं, जैसे हम जो भी काम स्कूल डेली जाते हैं, टेम्पल डेली जाते हैं, पार्क डेली जाते हैं, खेलते डेली हैं, मतलब बच्चे डेली खेलने जाते हैं, जो भी काम हैबिचुअल एक्शन यूनिवर्सल ट्रूथ उन सब के वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. बट हियर वी कैन सी simple present tense is not used here. Is going to Germany and France next weekend. अगले वीकेंड में जाएंगे, अभी वो गए नहीं है, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे जब गोज नहीं आएगा क्या यूज करेंगे इज गोइंग, ठीक है, अभी नहीं गए हैं वो जाएंगे. नेक्स्ट इज आई स्टे डैश माई अंकल्स हाउस लास्ट नाइट. एट यूज करेंगे ऑन इन एंड बाय. देखो फॉर अंकल्स हाउस इट मीन्स क्या है, अंकल्स हाउस है तो क्या है फिक्स है यहाँ, ठीक है, अंकल के घर जाना है बिल्कुल फिक्स है, सो वी विल यूज एट. फॉर फिक्स प्लेस फिक्स टाइम वी विल यूज एट, ठीक है. Next question is once the interview was over I dash felt light and free. Minutely, leisurely and hastily या फिर क्या यूज करेंगे suddenly. इंटरव्यू ओवर होने के बाद माइन्यूटली होता है बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना, ठीक है, लेजरली बिल्कुल फ्रीली, हैस्टली एंड सडनली एकदम से उसको क्या हुआ, जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ उसको क्या हुआ, कैसा फील हुआ है, बिल्कुल सडनली वाला. सडनली उसने क्या फील किया है, लाइट एंड फ्री. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड दैट इज मिमिक. मिमिक का हमें क्या बताना है, सिनोनिम मींस सिमिलर, फेल, अटेम्प्ट, प्रिवेंट किसी को रोकना बचाने के लिए, एंड कॉपी. मिमिक करना क्या होता है, कॉपी करना, ठीक है, मिमिक्री करते हैं ना, कॉपी करते हैं, मिमिक से ही मिमिक्री बनता है, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन the Sunday is very large than earth. The sun is very large than earth, ठीक है, the sun is very large than earth. बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये देखते हैं ये क्वेश्चन किस में से है, ठीक है, कौन से टाइप से है, ये आपका किस में से है, एडजेक्टिव, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव से है, क्लियर. ओके, एडजेक्टिव में एज वी नो कि यहाँ क्या है, देन है, ठीक है, देन है इट मीन्स कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, देन है तो कंपैरिजन हो रहा है, ओके, कंपैरिजन है, क्लियर टू यू. ओके, उसके बाद हमें पता लगता है कि कंपैरिजन में वी यूज मच लार्जर, नॉट वेरी लार्ज, ओके, सो विल यूज मच लार्जर देन. ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. टू बी टेकन अबैक. बताओ, बी एक्साइटेड, टू बी इरिटेटेड, टू बी नर्वस, टू बी सरप्राइज्ड. बताओ, टू बी टेकन अबैक बताओ मीन्स होता है आपका टू बी सरप्राइज. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, टू बी सरप्राइज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर द स्कूल यूजुअली स्टार्ट्स एट 8 AM एंड इज क्लोजिंग एट 3 PM. बताओ, अब बताओ किस में से है ये, टॉपिक कौन सा है, टॉपिक है आपका टेंस, ठीक है, ऐसे आप इजीली कर सकते हो, ठीक है. दीज आर टोटली बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज. और हम क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एरर. कौन सा एरर, ऑन द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कंजंक्शन प्रीपोजिशन क्वेश्चन टैग टेंस वॉइस नरेशन
इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उन सब के बेसिस पे आपके एरर्स आते हैं, ठीक है, स्पेलिंग एरर। ओके, द स्कूल यूजुअली स्टार्ट्स एट 8 AM एंड इज क्लोजिंग, तो क्लोजेस होगा, सेम सेम चलेगा, ठीक है, पैरेलल चलेगा, तो क्या होगा, इज क्लोजेस विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट क्लोजिंग, नॉट क्लोजिंग, ठीक है, इज क्लोजेस, सो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट रेडी, क्या बताना है आपको, select the most appropriate word is given in the group of the words, that is to get ready, prevent, preserve, protect या prepare, ठीक है, बताओ। to get ready, तैयार हो जाने के सेंस में what we use pretend करना, ठीक है, उसको कुछ शो करना, नेक्स्ट इज प्रिजर्व करना, बचा के रखना, प्रोटेक्ट करना, सेव करना, एंड प्रिपेयर, ठीक है, टू गेट रेडी के लिए भी यूज प्रिपेयर, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नानेमियस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका आज वाले पूरे वाले इसमें। अभी रिसेंट सीजीएल जो हुआ है ये आपका शिफ्ट था, शिफ्ट नंबर, मैं डेट भी बता देती हूँ, आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है, लास्ट सेकंड शिफ्ट में था ये आपका 26 को, ठीक है, 26 या 25 को ये आपका था, ठीक है, मैग्नानेमियस लास्ट सेकंड शिफ्ट में, लास्ट सेकंड ही शिफ्ट थी जिसमें ये सेम वर्ड आया था आपका, ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, इस पे आप 4-5 स्टार लगा लीजिए, ठीक है, 3 to 4 स्टार लगा लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यस, वैसे तो ऑल्दो ऑल आर प्रीवियस ईयर बट ये तो अभी अभी रिसेंट भी आया है, आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है, विद श्योरिटी आई कैन से, ठीक है, आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ये आपका आया हुआ वर्ड है मैग्नानेमियस, दैट इज चैरिटेबल, अनस्टेबल, सस्पिशियस एंड या फिर मैलिशियस, ओके, सो द वर्ड इज मैग्नानेमियस, मैग मींस क्या होता है, ह्यूज और लार्ज, तो कैसा है वो, बड़े दिल वाला है, कैसा है, बिग हार्टेड है, ठीक है, बिग हार्टेड, कैसा है, बिग हार्टेड, ठीक है, कैसा है, बिग हार्टेड है, जेनरस है, ठीक है, कैसा है, जेनरस है, ओके, बिग हार्टेड है, जेनरस है, मैग्नानिमियस है, मुनिफिसेंट है, मुनि लोगों का दिल कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है, बिग हार्टेड है, सो आंसर इज चैरिटेबल, कैसा है वो, चैरिटेबल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट योर एपिटाइट, तो क्या बताना है आपको, इडियम एंड फ्रेज बताना है, टू गो ऑन अ डाइट, टू फील लोनली एंड आइसोलेटेड मींस अलग अलग फील करना, टू फाइंड द फूड टेस्टलेस, या फिर टू वांट समथिंग मोर, कि पेट को कुछ चाहिए, उससे रिलेटेड है, देखो एज सच आई टोल्ड यू देयर इज नो लिटरल मीनिंग फॉर इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है, सो आंसर विल बी टू वांट समथिंग मोर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, नो, टू गो ऑन अ डाइट, टू फील लोनली एंड आइसोलेटेड, टू फाइंड द फूड टेस्टलेस, टू वांट समथिंग मोर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के लिए आपके इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल एंड यस कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, थैंक यू सो मच।